तो इससे पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने समझा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बाद ही क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट आया था। क्वांटम नंबर्स है क्या? तो टोटल ये 4 नंबर्स हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। ये इनके लिए रिप्रेजेंटेशन है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीम्यूथल को स्मॉल l से, मैग्नेटिक को स्मॉल m से, स्पिन को s से। तो ये टोटल 4 क्वांटम नंबर्स हैं। इससे इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा आपको कि ये है क्या? तो देखिए बहुत मजेदार टॉपिक है, आपको आगे मजा आने वाला है, बिल्कुल इजी है। इसको दूसरे ढंग से अपन समझते हैं। मान लीजिए अभी आप इंस्टीट्यूट में हैं, अपने इंस्टीट्यूट का एड्रेस क्या है, नंबर क्या है, इस बिल्डिंग का नंबर क्या है, 9MG रोड, ठीक है। तो आपने बोला 9MG रोड, तो अपनी बिल्डिंग के सामने स्वस्तिक चैम्बर नाम है बिल्डिंग का, तो 9MG रोड स्वस्तिक चैम्बर्स। तो कोई व्यक्ति मान लीजिए आपसे अंकल मिलने आने वाले हैं, आपको लेने आने वाले हैं, पहली बार आ रहे हैं। अब आप फोन पर उनको अपना एड्रेस बता रहे हैं, तो अपना एड्रेस आप कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले बिल्डिंग का नाम ही बताएंगे, स्वस्तिक चैम्बर्स 9MG रोड, आपने ऐसा बोला। तो वो सपोज उस बिल्डिंग के सामने आकर खड़े हो गए। अब बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर भी है, फर्स्ट फ्लोर भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है। तो आप क्या बोलेंगे, किस फ्लोर पे? आपको नेक्स्ट फ्लोर बताना पड़ेगा। तो आपने पहले बोल दिया 9MG रोड, मतलब वो इस बिल्डिंग के सामने, वो 10 पर नहीं है, वो 11 पर भी नहीं है ना, वो कहां पर है? 9MG रोड के सामने आकर खड़े हो गए। फिर आपने बोला कि थर्ड फ्लोर, इसका मतलब बिल्डिंग जो है वो फ्लोर्स में डिवाइडेड है। फिर फ्लोर पे अलग अलग ऑफिसेस हैं, तो अपने ऑफिस का नंबर क्या है? तो थर्ड फ्लोर पे फर्स्ट नंबर का ऑफिस है 301। तो आपने अपना एड्रेस बताया, स्वस्तिक चैम्बर्स 9MG रोड, थर्ड फ्लोर, ऑफिस नंबर 301। वैसे ही देखिए इलेक्ट्रॉन का भी यही एड्रेस है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के मेन बिल्डिंग के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है, इलेक्ट्रॉन किस बिल्डिंग में प्रेजेंट है। जैसे आप स्वस्तिक चैम्बर वाली बिल्डिंग में, वैसे ही इलेक्ट्रॉन किस बिल्डिंग में, बिल्डिंग को यहाँ पर शेल बोलते हैं या ऑर्बिट बोलते हैं या एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किस मेन बिल्डिंग को बिलोंग करता है वो इसमें आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन मेन किस बिल्डिंग से रिलेटेड है वो इसमें आ जाएगा। फिर 9MG रोड बताने के बाद, स्वस्तिक चैम्बर बिल्डिंग बताने के बाद आपने क्या बताया कि थर्ड फ्लोर पर है। तो फ्लोर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, यानी बिल्डिंग में फ्लोर्स हैं, वैसे ही शेल में क्या होते हैं? सब शेल होते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग में फ्लोर है, तो यहाँ शेल में क्या है? सब शेल है। फिर सब शेल में क्या है? ऑर्बिटल है। तो वैसे ही सोचिए बिल्डिंग में क्या है? फ्लोर है, फ्लोर पर ऑफिसेस हैं। आप एक पर्टिकुलर ऑफिस में, एक रूम में है, यानी ऑफिस में है। तो आप मेन बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर के ऑफिस नंबर 301 में है। वैसे ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। देखिए इलेक्ट्रॉन एक शेल में होगा, शेल में सब शेल होगा, और सब शेल में भी क्या होगा? ऑर्बिटल होगा। समझ में आया ना? इजी है ना? तो देखिए बिल्डिंग है, बिल्डिंग में फ्लोर है, फ्लोर में रूम है। वैसे ही यहाँ पर शेल है, शेल में सब शेल है, सब शेल में ऑर्बिटल है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? आप कहाँ पर है? आप बिल्डिंग में है क्या? हाँ बिल्डिंग में तो है, लेकिन बिल्डिंग में भी कहाँ पर है? ग्राउंड फ्लोर पर है, फर्स्ट पर है, बताना पड़ेगा ना। तो आप थर्ड फ्लोर पर है, तो थर्ड फ्लोर पर भी कहाँ पर है? क्या पूरे फ्लोर पे नहीं, आप एक पर्टिकुलर रूम में, ऑफिस नंबर 301, या हम इसको बोले रूम नंबर 1 में। तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बताता है। अब देखिए जो लोग मेरे लेफ्ट हैंड साइड बैठे हैं, आप बोलेंगे स्पिन क्वांटम नंबर का क्या रिलेशन? तो ये स्पिन मोशन के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के बारे में। जैसे मेरे लेफ्ट साइड कुछ स्टूडेंट है और राइट साइड कुछ स्टूडेंट बैठे हैं। अब जो ये लेफ्ट साइड स्टूडेंट बैठे हैं, आप यहां से बाहर निकल कर आइए, कोई भी एक बाहर आ जाइए। तो जैसे ही आप बाहर आएंगे, जैसे ही आप वहां बैठे हैं वहां से बाहर आएंगे, तो किस डायरेक्शन में बाहर आ रहे हैं?
क्लॉकवाइज, है ना, जो लेफ्ट साइड बैठे हैं वो क्लॉकवाइज मैनर में बाहर आएंगे, और जो मेरे राइट हैंड साइड बैठे हैं वो किस मैनर में बाहर आएंगे, ऐसे आएंगे ना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। तो जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड है वो क्लॉकवाइज मैनर में बाहर आएंगे, और जो स्टूडेंट मेरे राइट हैंड साइड बैठे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मैनर में बाहर आएंगे। तो आपके निकलने के, आपके मूवमेंट के दो डायरेक्शन हो गए, कौन से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो एग्जैक्टली जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन शेल के, सब शेल के ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। जैसे आप बिल्डिंग के फ्लोर पर एक पर्टिकुलर रूम में प्रेजेंट है, और आपकी डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली क्वांटम नंबर से हमें मिलती है। समझ में आया इतना? अब इस पे चलते हैं अपन। सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, पहले आप नाम याद कीजिए। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीम्यूथल को स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक को स्मॉल m से, और स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल s से। ये इनके रिप्रेजेंटेशन है, n l m s। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का रिलेशन किससे है, तो ये स्पेक्ट्रम की मेन लाइंस को एक्सप्लेन करता है। हम लोगों ने स्पेक्ट्रम पढ़ा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप पढ़ चुके हो, तो उसमें जो मेन लाइंस होती है, मेन स्पेक्ट्रल लाइन, किसी भी एलिमेंट की या किसी भी कंपाउंड के लिए जो लाइंस होती है, मेन लाइंस, तो मेन लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए इस क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, तो स्पेक्ट्रम का जो फाइन स्ट्रक्चर है, यानी मेन लाइंस में भी सपोर्टिंग लाइंस है, तो जो फाइन स्ट्रक्चर है स्पेक्ट्रम का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया। तो जब स्पेक्ट्रम की मेन लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका फर्दर स्प्लिटिंग होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइंस का स्प्लिटिंग होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया है। स्पिन क्वांटम नंबर क्यों इंट्रोड्यूस किया, तो किसी भी एलिमेंट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, ये आपको पता है दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिक, कौन कौन सी, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ये दो मेन प्रॉपर्टीज हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया। उसके अलावा इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, देखिए, तो यहां लिखा है साइज। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साइज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्या इंफॉर्मेशन देता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के शेप के बारे में। मैग्नेटिक से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ओरिएंटेशन के बारे में। और स्पिन क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर से देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एजीम्यूथल से शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और मैग्नेटिक से ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और स्पिन से स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनको इंडिविजुअली भी हम डिस्कस करेंगे। फिर ये शुरू में भी जो आपको बताया था, बिल्डिंग में फ्लोर होते हैं, फ्लोर में रूम होते हैं, तो वैसे ही जो मेन बिल्डिंग है, इलेक्ट्रॉन की जो मेन बिल्डिंग है, यहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे, शेल। उसी को ऑर्बिट भी बोलते हैं, उसी को एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। ये तो तीनों एक ही चीज है, शेल बोले या ऑर्बिट बोले या एनर्जी लेवल बोले, क्योंकि हर एक शेल की एक डेफिनेट एनर्जी होती है, इसलिए उसको एनर्जी लेवल बोला जाता है। तो शेल में क्या होता है, सब शेल, जैसे बिल्डिंग में फ्लोर होते हैं, शेल में सब शेल होते हैं, और सब शेल में क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के मेन शेल या मेन ऑर्बिट या मेन एनर्जी लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इतना समझ में आया सभी को, ये सब ध्यान रखना है। इसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको इंडिविजुअल हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। n की वैल्यूज क्या होगी, तो n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है।
तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। मतलब जो शेल है या ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट हो सकता है, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, इनफाइनाइट तक ऑर्बिट हो सकते हैं किसी भी एटम में। अब ये डिफरेंट वैल्यूज के लिए शेल का जो रिप्रेजेंटेशन है, n की वैल्यू 1 है तो उसको k शेल बोला जाता है, 2 है तो l शेल, 3 है तो m, 4 है तो n, o p q, इस टाइप से ये चलता है। तो ये भी ध्यान रखिए, यदि आपको दिया k शेल मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल, l शेल सेकेंड एनर्जी लेवल, ये सब कैपिटल लेटर्स हैं, m शेल मतलब थर्ड एनर्जी लेवल, है ना। या तो 1 2 3 4 से करेंगे या इससे करेंगे। इसके अलावा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आप क्या पता लगा सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के बारे में, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, इसका रिलेशन ऑर्बिट से है या शेल से है या एनर्जी लेवल से। ये बार बार रिपीट कीजिए तो आपको याद हो जाएगा। शेल बोले, ऑर्बिट बोले, एनर्जी लेवल बोले, बात एक ही है। तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है h/2π का सिंपल मल्टीपल। तो n की वैल्यू 1 है तो h/2π फर्स्ट ऑर्बिट, n की वैल्यू 2 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? h/π। 3 है तो 3h/2π होगा। तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ये पता चल जाएगा कि साइज क्या है। मान लीजिए एक ही ऑर्बिट है एक एलिमेंट में, दूसरे एलिमेंट में 2 ऑर्बिट है, तो किसका साइज बड़ा होगा? जिसमें 2 ऑर्बिट होंगे उसका साइज बड़ा होगा। तो साइज से रिलेटेड है या मेन ऑर्बिट के बारे में या शेल के बारे में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं सेकेंड है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। L की जो वैल्यू होती है वो 0 से शुरू होती है और मैक्सिमम वैल्यू होती है n-1। मतलब L की वैल्यू n पर डिपेंड करती है, यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। शुरू कहां से होगी? 0 से शुरू होगी और कितनी होगी? n-1 वैल्यूज होंगी। उसके अलावा आपको बताया था कि L का रिलेशन किससे है? सब शेल से। तो देखिए L की वैल्यू और उसके लिए सब शेल का रिप्रेजेंटेशन क्या है वो पता चलेगा। L की वैल्यू 0 है तो सब शेल S सब शेल बोला जाता है। L की वैल्यू यदि 1 है तो उसको P सब शेल बोलते हैं, 2 है तो D सब शेल, 3 है तो F सब शेल, 4 होगा तो उसको बोलेंगे G सब शेल। समझ में आया इतना? तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। L की जो वैल्यू होती है 0 to n-1 वैल्यू होती है, मतलब पहली वैल्यू इसकी 0 होगी और मैक्सिमम n से एक कम वैल्यू। ठीक है, L की वैल्यू यदि 0 है तो उसको सब शेल S बोला जाता है, 1 है तो P सब शेल, 2 है तो D सब शेल, 3 है तो F सब शेल, 4 होगी तो G सब शेल। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का रिलेशन जो अपन ने शुरू में डिस्कस किया शेप से है। S ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? स्फेरिकल शेप होता है। P ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? डम्बेल शेप होता है। D ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? तो ये डबल डम्बेल शेप होता है। और F का शेप जो होगा वो डिफ्यूज शेप होगा, एग्जैक्ट कोई शेप नहीं होता है। तो अभी इतना आप याद कीजिए, S सब शेल का शेप कैसा है? स्फेरिकल शेप। P का शेप कैसा है? डम्बेल शेप। D का कैसा है? डबल डम्बेल शेप। उसके अलावा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी इंफॉर्मेशन यहां मिलती है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये होगा h/2π √L L+1। इससे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या था? एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। वो ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम था, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसलिए ये किस पे डिपेंड कर रहा है? L पर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, है ना। शब्दों पे ध्यान देना है। ऑर्बिटल बोला तो
एल पे डिपेंड करेगा, और ऑर्बिट बोला तो एन पे डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ में आया सभी को? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का रिलेशन साइज से है या शेल से है, एजीमुथल क्वांटम नंबर का रिलेशन सब शेल से है। और सब शेल मेनली कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के, एसपीडीएफ। एस का शेप कैसा है? स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। पी स्फेरिकल सिमेट्रिकल मतलब यहां आपको सर्कल दिख रहा है, एक्चुअली बॉल लाइक। पी का डम्बल शेप है, डी का डबल डम्बल शेप है, और एफ का डिफ्यूज स्ट्रक्चर है, इसलिए ड्रॉ नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का रिलेशन किससे है? ऑर्बिटल से, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ओरिएंटेशन से। तो एम की वैल्यू क्या होगी? एम की जो वैल्यू होगी वो होती है -L2 + L थ्रू 0, यानी प्लस माइनस L वैल्यू होती है। ठीक है, टोटल वैल्यूज कितनी होती है? या हम यूं कहें कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का रिलेशन ऑर्बिटल से है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको कैसे पता चलेंगे? तो उसके लिए ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, 2L + 1। ठीक है, तो सबसे पहले m की वैल्यू, m यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? L पर। क्या वैल्यू होगी? ±L, तो बीच में 0 आ गई। और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी भी सबशेल में कितने होंगे वो आपको इस फॉर्मूले से पता चलेगा। जैसे आप ऐसा सोचिए 1 BHK, तो 1 BHK का क्या मतलब होता है? 1 बेडरूम है। 2 BHK वाला फ्लैट है, मतलब 2 बेडरूम में हॉल किचन तो ही। 3 BHK मतलब 3 बेडरूम में हॉल किचन तो ही। तो वैसे ही यहां पर है कि एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल है वो आपको इससे पता चलेगा। वो देखते हैं, देखिए वो भी इजी हो जाएगा। मान लीजिए n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है मतलब हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। तो n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। पहली वैल्यू l की 0 से शुरू होती है। l 0 है मतलब जो सबशेल है वो कौन सा हुआ? सबशेल हुआ S। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 है मतलब l की वैल्यू 0 है, यानी सबशेल S है। अब उस S सबशेल के लिए n की वैल्यू क्या होगी? तो m की वैल्यू निकालना है, l की वैल्यू रख दीजिए। l क्या है? 0 है, ±0, ±0 तो 0 ही होगा। तो फर्स्ट शेल में एक सबशेल है, a की वैल्यू मतलब एक सबशेल है, और m की भी a की वैल्यू मतलब उसमें एक ऑर्बिटल है। तो उस ऑर्बिटल को आप एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बॉक्स लिखा हुआ है मतलब वो एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें इस बिल्डिंग में एक ही फ्लोर है और उसमें एक ही रूम है। समझ में आया ना? एक बिल्डिंग ऐसी कि जिसमें एक ही फ्लोर है और उसमें एक ही रूम है, एक हॉल, बड़ा सा हॉल बना हुआ। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में एक सबशेल है जिसको S से रिप्रेजेंट करेंगे, और उस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है। m की वैल्यू एक ही मतलब एक ही ऑर्बिटल है, इसलिए एक सिंगल बॉक्स बना है। अब मान लीजिए n की वैल्यू आपने रखी 2, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो l की कितनी वैल्यू होगी? इसकी भी 2 वैल्यू होगी, 0 और 1, 2 वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब l जब 0 होगा तो m भी क्या होगा? 0 होगा, ±0 हो जाएगा। और l की वैल्यू 1 है तो ±1 कर दीजिए आप। ±1 मतलब 3 वैल्यूज हो जाएंगी, -1, 0, +1। तो m की वैल्यू 0 है मतलब उसमें एक ही ऑर्बिटल है। m की 3 वैल्यू है मतलब उसमें 3 ऑर्बिटल्स है। आया ना समझ में? तो l 0 है मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? S सबशेल को। और l 1 है मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? P सबशेल। ठीक है, अब ऐसे आप n की वैल्यू 3 लेते हैं, n की वैल्यू 3 लेंगे तो l की वैल्यू कितनी होगी? 3 वैल्यू होगी। कौन कौन सी होगी? 0, 1 एंड 2। ठीक है, अब l 0 है तो m क्या होगा? 0 होगा, ±0, 0 ही होगा। l 1 है तो l 1 है तो ये यहां पे आ जाएगी, +-1,
तो वैसे यहां पे अपन लिखेंगे -1 0 +1। L की वैल्यू 2 है तो 2 को इस फॉर्मूले में रखिए, -2 से +2, कितनी वैल्यू होगी, 5 वैल्यू होगी। तो -2 -1 0 +1 +2। तो m की एक ही वैल्यू मतलब एक ही ऑर्बिटल है, m की 3 वैल्यू से मतलब 3 ऑर्बिटल्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, m की 5 वैल्यू मतलब ये 5 ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया सभी को? तो फिर से देखिए, n की वैल्यू 1 है मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल है, उसमें l की वैल्यू एक ही मतलब एक ही सबशेल है, वो s सबशेल है, और s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, इसलिए अपन एक बॉक्स बनाते हैं। n की वैल्यू 2 है मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल में l की 2 वैल्यूज हैं, 0 और 1। ये 2 वैल्यू मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल में 2 सबशेल्स हैं, कौन कौन से, s और p। m0 है मतलब s सबशेल है, L1 है मतलब p सबशेल है। अब s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है इसलिए अपन एक बॉक्स बनाते हैं, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इसलिए हम 3 बॉक्स बनाते हैं। और इस बॉक्स में यदि इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके लिए m की वैल्यू क्या होगी, -1। इस बॉक्स में आएगा तो 0 होगी, यहां आएगा तो +1 होगी। इस ऑर्बिटल के लिए अलग अलग वैल्यू, जैसे किसी फ्लोर पे 3 फ्लैट्स है तो तीनों के ऑफिस के नंबर अलग अलग होंगे ना, जैसे अपने ऑफिस का नंबर 301 है, पास वाला 302, इधर वाला 303 है, इस टाइप से। n3 है मतलब थर्ड एनर्जी लेवल, तो थर्ड एनर्जी लेवल में L की कितनी वैल्यूज होगी, n3 है तो L की भी 3 वैल्यूज होगी, लेकिन पहली वैल्यू वो 0 से शुरू होती है, 0 1 2। मैक्सिमम कितनी वैल्यू होगी, 3 -1, 3 -1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो एक 0 एक 1 एक 2 है। L0 है तो m क्या होगा, 0 ही होगा, इसमें रख के देख लीजिए, +- L। L1 है तो 3 वैल्यूज कौन सी होगी, +-1, यानी -1 0 +1। L की वैल्यू 2 है तो +-2, यानी -2 -1 0 +1 +2। तो देखिए इससे आपको एक सबशेल में ऑर्बिटल कितने होंगे उसके बारे में भी पता चलता है, और इससे भी प्रूव कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल गिवन सबशेल में L0 रखिए 0, क्या आ जाएगा, 2 × 0 +1 यानी 1। तो S सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है। L की वैल्यू 1 रखें, यदि अपन L की वैल्यू 1 रखें, L1 रखेंगे मतलब P सबशेल होगा, तो L1 रखोगे तो 2 + 1 क्या आएगा, 3। तो P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, S सबशेल में एक ऑर्बिटल है, P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं। D सबशेल में कितने ऑर्बिटल है, तो D के लिए L की वैल्यू क्या है, 2 है, D सबशेल के लिए L की वैल्यू 2 रखिए, 2 × 2 4 + 1 5, तो 5 वैल्यू मतलब 5 ऑर्बिटल्स है। तो ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, और ये तीनों आपस में देखिए इंटर रिलेटेड है। L की वैल्यू n पे डिपेंड करती है और m की वैल्यू L पे डिपेंड करती है ना। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शेल को, L सब शेल को, और m ऑर्बिटल को। इतना समझ में आया? एक और चाहे तो आप इसमें देख सकते हैं, यदि n की वैल्यू हम ले लें 4, n की वैल्यू 4 लें तो L की कितनी वैल्यू होगी, L की वैल्यू होगी 0 होगी, L की वैल्यू 1 होगी, L की वैल्यू 2 होगी, और L की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, n4 है तो L की भी 4 वैल्यूज है, कौन कौन सी, 0 1 2 3। पहली वैल्यू 0 होगी और n-1 तक चलना है, 4 - 1 यानी 3। तो जब L 0 होगा तो m की क्या वैल्यू होगी, m की वैल्यू 0 होगी, तो इसलिए अपन इसको S सबशेल बोलेंगे, और इसमें एक ऑर्बिटल होगा, S सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है। L की वैल्यू जब 1 होगी तो m की कितनी वैल्यूज होंगी, तो m की 3 वैल्यू होगी, -1 0 +1, मतलब P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगे। L की वैल्यू 2 है मतलब m की कितनी वैल्यूज होंगी, 5 होंगी, -2 -1 0 +1 +2, 5 वैल्यू मतलब 5 ऑर्बिटल्स। तो D सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होंगे। अब देखिए L की वैल्यू 3 है तो m की कितनी वैल्यू होगी, प्लस माइनस लगाना है बस, आप +-3 मतलब
-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, कितनी वैल्यू हो गई? 7 वैल्यूज। तो L की वैल्यू 3 है, मतलब F सब शेल है, और F सब शेल में 7 वैल्यूज है, मतलब कितने ऑर्बिटल्स है? 7 ऑर्बिटल्स। यहां से भी आप निकाल सकते हैं। L की वैल्यू 3 रखी है, 3 2 जा 6 +1 7। अब आपको समझ में आ गया कि N की जो वैल्यू होगी, यदि 1 है तो L की वैल्यू भी 1 है और M भी 1 है। यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल में एक सबशेल है, उस एक सबशेल में एक ही ऑर्बिटल। सेकेंड एनर्जी लेवल की बात करें, इसमें 2 सबशेल है, S और P। S सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। थर्ड एनर्जी लेवल पे जाएंगे तो थर्ड एनर्जी लेवल में कितने सबशेल होंगे? 3 सबशेल होंगे, 0 1 2 यानी 3 सबशेल। S सबशेल में फिर से वो एक ऑर्बिटल है, P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, D सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं। अब n = 4 पर आ जाइए, मतलब फोर्थ एनर्जी लेवल। L की कितनी वैल्यू है? 4, 0 1 2 3, मतलब 4 सबशेल है। कौन कौन से? S P D F। S सबशेल में कितने ऑर्बिटल है? 1। M की एक ही वैल्यू है 0, मतलब एक ही ऑर्बिटल है, उसको एक बॉक्स से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। P सबशेल में कितने ऑर्बिटल है? 3 बॉक्स बना रहे हैं, मतलब 3 ऑर्बिटल्स है। D सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5 बॉक्स बना रहे हैं। F सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स है। समझ में आया इतना सभी को? आपस में रिलेशन भी समझ में आया इनका। इसके बाद लास्ट बचता है स्पिन क्वांटम नंबर, है ना, वो भी आप समझ लीजिए। लास्ट बचा है स्पिन क्वांटम नंबर। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन 2 टाइप के मोशन शो करता है। एक तो न्यूक्लियस के अराउंड वो गोल गोल घूम रहा है या स्फेरिकल शेप में मूव कर रहा है, तो इस मोशन को, मतलब जो रिवॉल्यूशन है, एक तो ये हो गया न्यूक्लियस के आसपास घूमना है, रिवॉल्यूशन। और दूसरा मोशन है रिवॉल्यूशन के अलावा स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। अब ओन एक्सिस पे स्पिन करना, मतलब ये स्पिन क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के 2 टाइप के मोशन है। एक है ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन मतलब रिवॉल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस, और दूसरा है स्पिन मोशन। स्पिन मोशन मींस रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपनी ही एक्सिस पे लेफ्ट साइड और राइट साइड रोटेट होना। तो ये स्पिन मोशन कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के होंगे। एक होगा एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा होगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है +12, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है -12। यदि क्लॉकवाइज स्पिन है, कन्वेंशनली यदि एक ही इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में, तो हम लोग उसको अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मान के चलते हैं कि उसकी स्पिन क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है तो उसको डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना समझ में आया? तो स्पिन क्वांटम नंबर का जो रिलेशन है वो स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से है। स्पिन मोशन 2 टाइप का होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मोशन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैल्यू है +12। एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है तो -12। क्लॉकवाइज है तो उसको अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है इतना? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ये क्वांटम नंबर वाले पोर्शन में। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना है। क्वांटम नंबर्स के बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में आप इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे करेंगे, तो उससे रिलेटेड 3 रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है अफबाउस प्रिंसिपल।
टोटल 3 रूल्स हैं। पहला अबाउस प्रिंसिपल, दूसरा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और थर्ड है हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो सबसे पहले है अबाउस प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो ऑर्बिटल्स हैं उनको उनके एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको फिलअप करना है। ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, मतलब जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है उसको सबसे पहले भरना है, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको बाद में, उससे जिसकी ज्यादा है उसको बाद में। तो सबसे कम एनर्जी वाले को सबसे पहले फिलअप करना है, उससे ज्यादा वाले को उसके बाद में। अब सवाल ये उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि इस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और इसकी ज्यादा है। तो उसको डिसाइड करने के लिए यहां पर 2 सब रूल्स हैं। इसको बोला जाता है बोहर-बरी रूल्स, या इन्हीं को बोला जाता है N+L रूल्स, बोहर-बरी रूल्स या N+L रूल्स। देखिए आप एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। ये 2 सब रूल्स हैं, दोनों से आप कोई भी 2 ऑर्बिटल में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसकी एनर्जी कम है किसकी ज्यादा है। जिसकी एनर्जी कम होगी उसको पहले फिलअप करेंगे। तो देखिए सबसे पहला ऑर्बिटल है 1s और दूसरा है सपोज 2s। अब आपको पता लगाना है कि किसकी एनर्जी कम है किसकी ज्यादा है। तो इन दोनों ऑर्बिटल के लिए, या सबशेल बोले तो सबशेल के लिए, हम NL और N+L की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो नंबर ये पहले लिखा हुआ ये n की वैल्यू होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। यहां पर n की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू, S सबशेल है, S सबशेल है तो L की वैल्यू क्या है 0, S सबशेल है L की वैल्यू 0 है। तो 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 + 0 1 ही रहेगा। यहां पर N+L की वैल्यू 2 + 0 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप बताइए N+L की वैल्यू किसकी कम है, नेचुरली 1s की कम है। तो 1s की एनर्जी कम है 2s से, तो पहले किसको फिलअप करेंगे आप, 1s को, उसके बाद 2s को। समझ में आया इतना? अब मान लीजिए 2 ऑर्बिटल हैं, दोनों के लिए N+L की वैल्यू बराबर है, तो आप क्या करेंगे? जैसे आप देखिए 2p और 3s, ये 2 सबशेल्स हैं या 2 ऑर्बिटल्स हैं, तो इनके लिए NL और N+L की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट करते हैं। अभी जो आपको बताया पहले जो नंबर लिखा है ये n की वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहां पर n की वैल्यू क्या है 3। p सबशेल है तो L की वैल्यू क्या होती है, p सबशेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहां पर L की वैल्यू, S सबशेल है तो 0 है, N+L की वैल्यू 2 + 1 3 हो जाएगा। यहां पर देखिए N+L 3 + 0 ये भी 3 हो जाएगा। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे, इन दोनों ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू बराबर है। तो फिर यदि इस केस में आप क्या करेंगे, जिसके लिए लोअर वैल्यू होगी n की, उसकी एनर्जी कम होगी। तो n की वैल्यू कम किसके लिए है, इसके लिए 2 है, यहाँ पे 3 है। स्मॉलर वैल्यू 2p में है, तो 2p की एनर्जी कम है 3s। समझ में आ गया? तो बस ये 2 ही कंडीशन आएगी। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, N+L की वैल्यू कम तो एनर्जी कम, और जिसकी एनर्जी कम उसको पहले फिलअप करें। फिर यदि N+L की वैल्यू बराबर है 2 ऑर्बिटल के लिए तो क्या करेंगे, तो जिसमें n की वैल्यू छोटी होगी, कम होगी, स्मॉल वैल्यू होगी, उसकी एनर्जी कम होगी, उसको पहले भरेंगे। समझ में आया? अब इसके बाद हम बताते हैं आपको कि जितने भी ऑर्बिटल्स हैं तो उसमें एनर्जी का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, याद कैसे रखेंगे। अब डिफरेंट ऑर्बिटल्स का सीक्वेंस क्या होगा, किसकी एनर्जी कम है किसकी ज्यादा है, कैसे आप इजीली याद रखेंगे, वो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं।
देखिए फर्स्ट एनर्जी लेवल उसमें एक ही सबशेल होता है 1s। सेकेंड एनर्जी लेवल पे जाएंगे तो उसमें 2 सबशेल होते हैं 2s 2p। थर्ड एनर्जी लेवल में 3 सबशेल होते हैं 3s 3p 3d। फोर्थ एनर्जी लेवल पे आप जाएंगे तो 4 सबशेल होंगे 4s 4p 4d 4f। फिफ्थ एनर्जी लेवल में जाएंगे तो 5 सबशेल्स होंगे 5s 5p 5d 5f 5g। ऐसे 6 में उतने ही सबशेल होंगे 6। तो यहां क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि उतने अपने पास एलिमेंट नहीं है। जितने एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंगली उतने सबशेल्स लिखें। तो सबसे पहले आपको इस पैटर्न पर लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उस टाइप से आप लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 1s में लाइन ड्रॉ करना है, फिर 2s के लिए आपको लाइन ड्रॉ करनी है, फिर 3s 2p, फिर 4s 3p, इस टाइप से लाइन ड्रॉ करनी है, फिर 5s 4p 3d। जितने जितने ऑर्बिटल है पहले 1s में फिर 2s में, फिर लाइन ड्रॉ करेंगे तो 2 सबशेल आ जाएंगे, फिर ये 2 आ गए, फिर ये 3, इसमें 6s 5p 4d, इसमें आ जाएंगे 7s 6p 5d 4f, लास्ट में 7p 6d 5f। आया समझ में इतना? अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले सबसे कम एनर्जी किसकी होगी 1s ऑर्बिटल। 1s के बाद किसको फिलअप करना है 2s को। ये 2s पर आ गया। 2s के बाद उससे ज्यादा एनर्जी किसकी है 2p की। 2p के बाद 3s की, ये भी डिस्कस किया था अपन, है ना। तो यहाँ एक सीक्वेंस मिल रहा है आपको। 3s के बाद 3p, उसके बाद 4s। आ रहा है समझ में सभी को? 4s के बाद 3d, फिर 4p, फिर 5s। 5s के बाद आएगा 4d, 4d के बाद 5p, फिर 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 6p, 7s, 7s के बाद उससे ज्यादा एनर्जी है 5f की, फिर 6d, फिर 7p। मतलब ये सीक्वेंस क्या हुआ देखिए, सबसे पहले सबसे कम एनर्जी है 1s ऑर्बिटल की, उससे ज्यादा है 2s की, उससे ज्यादा है 2p की, उससे ज्यादा है 3s की, उससे ज्यादा है 3p की। 3p के बाद क्या आ रहा है 4s, 4s के बाद आएगा 3d, फिर आएगा 4p, फिर आएगा 5s। आ रहा है समझ में? तो ये अपन जो भी निकाला है एक्चुअली बोहर-बरी रूल्स या n+l रूल के बेसिस पर है, और ये याद करने का एक आसान तरीका हो गया। समझ में आ गया सभी को? तो अबव प्रिंसिपल क्या है, ऑर्बिटल्स को आपको उनके एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप करना है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बोहर-बरी रूल से। सबसे पहले क्या देखेंगे n+l की वैल्यू। n+l जिसका कम उसकी एनर्जी कम, और 2 सबशेल के लिए या 2 ऑर्बिटल के लिए n+l बराबर है, तो जिसमें n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू स्मॉल है उसकी एनर्जी कम है। उसी बेसिस पे ये सीक्वेंस है। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट रूल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इससे आपको ये पता चलेगा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, एलिमेंट हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 है, एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे पहले इसको फिलअप करेंगे तो ये कहां जाएंगे 1s ऑर्बिटल में जाएंगे। अभी अपन ने जो अबव प्रिंसिपल से निकाला, तो 1s में दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसके लिए बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्म में लिखेंगे, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आया सभी को? अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए हमें n, l, m और s चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पॉलिश प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली एक ही एलिमेंट के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसको देखते हैं अप्लाई करके।
यहां जो पहले लिखा है नंबर 1, ये n की वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 लिखा है, मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में है। अब फर्स्ट एनर्जी लेवल की कौन से सबशेल में है? s सबशेल में। s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। अब s सबशेल में कितने ऑर्बिटल है? एक ही ऑर्बिटल है, एक बॉक्स बनाया होता है, एक ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल है तो m की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, है ना? ये सब अपन पहले पढ़ चुके हैं क्वांटम नंबर। अब सीधे एप्लीकेशन पार्ट है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, मतलब अपवर्ड एरो लगाया है, यानी क्या है? क्लॉकवाइज स्पिन है, तो s की वैल्यू होगी +½ और ये डाउनवर्ड एरो है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है, तो s की वैल्यू होगी -½ समझ में आया इतना? तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2, ये बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को कन्वेंशनली मानते हैं कि उसकी क्लॉकवाइज स्पिन होगी और जो सेकंड आएगा उसकी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगी। और हमने n, l, m, s चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू निकाली। n की वैल्यू कैसे निकाली? ये जो नंबर 1 है, मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल में दोनों इलेक्ट्रॉन है। s सबशेल है, मतलब l की वैल्यू 0 है, दोनों के लिए सबशेल सेम है। अब दोनों का ऑर्बिटल s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, इसलिए एक बॉक्स बनाते हैं, तो l 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होती है। m की वैल्यू +- l होती है, तो l 0 है तो +- l यानी 0 हो गया। s की वैल्यू +½ एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस। अब आप देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है, फोर्थ की सेम है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? यही तो रूल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होती है। मतलब हर एक एलिमेंट के हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है वो एक्सक्लूसिव होता है, इसलिए इसको एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं। मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर का जो सेट है वो एक्सक्लूसिव सेट है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, एक थर्ड इलेक्ट्रॉन भी हम ले आते हैं। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन लाएंगे तो क्या करना होगा? थर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन या तो पैरेलल होगी, क्लॉकवाइज होगी, या एंटी क्लॉकवाइज होगी, यही होगा ना, इसके अलावा तो कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो जैसे आप थर्ड इलेक्ट्रॉन लाएंगे उस केस में क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन, इनके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही तो है कि चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। अपन मान भी लेंगे, चलो आपने रख दिया, सेम हो गई, सेम हो गया तो क्या होगा? इन दोनों की स्पिन क्या है? माइनस, इनकी प्लस, तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, रिपल्शन होगा तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। समझ में आया सभी को? तो व्हाट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। मतलब किसी भी एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का सेट सेम नहीं हो सकता। यदि पहले 3 सेम है तो चौथा तो अलग होगा ही होगा। और इसको हम दूसरे फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है? 2, वो भी अपोजिट स्पिन वाले। एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैविंग अपोजिट स्पिन। यदि हम तीसरा इलेक्ट्रॉन ले आए, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लाएंगे तो क्या होगा? तो उनके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जाएगी। थर्ड रूल है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये किसी भी गिवन सबशेल में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। सबशेल कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के, जो मोस्ट कॉमन है। सबसे पहले एस सबशेल, इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। पी सबशेल, इसमें टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी सबशेल, इसमें टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और एफ सबशेल, इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, एस सबशेल में एक ऑर्बिटल है, इसलिए हम एक बॉक्स बनाते हैं।
पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए 3 बॉक्सेस बनाए जाते हैं। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं, 5 बॉक्स बनाते हैं। एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स हैं, 7 बॉक्सेस बनाते हैं, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसका रिलेशन किससे है? डिफरेंट सबशेल में इलेक्ट्रॉन कैसे आप फिलअप करेंगे उससे। तो देखिए एस सबशेल में ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा? पेयरिंग हो जाएगा। तो एस सबशेल में पेयरिंग होगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन से, एक ही ऑर्बिटल है, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे से पेयरिंग। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले जितने भी ऑर्बिटल्स है सबको हाफ फिल करना है आपको, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा। तो 1 2 3 फोर्थ इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग होगा। समझ में आ रहा है? डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल है? 5। मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 हो गए तो इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 हुए तो ये पैटर्न होगा, 4 होंगे तो, 5 होंगे तो ये होगा। पेयरिंग कब होगा? 6th इलेक्ट्रॉन से, अब पेयरिंग स्टार्ट होगा। तो पेयरिंग होगा डी सबशेल में 6th इलेक्ट्रॉन से। देखिए ये सारे रूल्स आप समझने के बाद इजीली आपको सीक्वेंस समझ में आएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। और इसके जस्ट बाद हम आपको फर्स्ट 10 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखकर बताएंगे। मान लीजिए F1 सिस्टम है, तो आप इस टाइप से उसका बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। F2 है, F3, F4, F5, F6, F7, मतलब पहले जितने ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड होंगे। यहां पर 8th इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होगा। तो जो हुन्स रूल है उसका रिलेशन किससे है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से गिवन सबशेल। तो गिवन सबशेल में जितने ऑर्बिटल है पहले वो हाफ फील्ड होंगे, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगा। तो एस सबशेल में सेकेंड इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग होगा, पी सबशेल में 4th इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग होगा, डी में 6th इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग होगा, और एफ में 8th इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग होगा। समझ में आया सभी को? तो ये 3 रूल्स हैं। पहला था अबोव्स प्रिंसिपल, उससे हमें पता चला कि ऑर्बिटल का सीक्वेंस क्या होगा। तो सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को भरेंगे, फिर उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल को। हुन्स रूल से क्या पता चल रहा है कि पेयरिंग कैसे करेंगे, पेयरिंग कब होगी। और अबोव प्रिंसिपल जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उससे क्या पता चल रहा है? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। सबशेल नहीं बोल रहे हम, ऑर्बिटल बोल रहे हैं। एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं, एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो क्लॉकवाइज स्पिन शो करेगा। पेयरिंग कब होगा? जब सारे सबशेल के सारे ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो जाएंगे, फिर पेयरिंग स्टार्ट। अब सबसे पहले देखिए किसी भी गिवन शेल में कितने सबशेल होंगे, कितने ऑर्बिटल होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको हम जनरलाइज करके आपको बता रहे हैं। नंबर ऑफ subshells in a given shell, एक शेल में कितने सबशेल होंगे, तो ये n के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए n की वैल्यू 1 है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, तो उसमें कितने सबशेल होंगे? 1 में 1। सेकेंड एनर्जी लेवल में कितने होंगे? 2 होंगे। थर्ड एनर्जी लेवल में कितने होंगे? 3 होंगे। देखिए एक जनरल फॉर्म में फर्स्ट एनर्जी लेवल, इसमें एक ही सबशेल है 1s। सेकेंड एनर्जी लेवल में 2 सबशेल है 2s 2p। थर्ड एनर्जी लेवल में 3 सबशेल है 3s 3p 3d। फोर्थ एनर्जी लेवल में 4s 4p 4d 4f। समझ में आ रहा है? तो जो भी एनर्जी लेवल का नंबर है वही सबशेल का नंबर। फर्स्ट एनर्जी लेवल में एक ही सबशेल है, सेकेंड में जाएंगे तो 2 सबशेल है, थर्ड में जाएंगे 3 सबशेल है, तो n में n सबशेल। अब गिवन शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? नंबर ऑफ
ऑर्बिटल्स इन अ गिवन शेल, तो ये होंगे n स्क्वायर। देखिए s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, अपन एक ही बॉक्स बनाते हैं। s में तो एक ही बॉक्स बनाते हैं, p में कितने बॉक्स बनाते हैं अपन? 3 बनाते हैं, यानी p सब शेल में 3 ऑर्बिटल। s में एक ही है, p में 3 है, d में कितने बनाते हैं? 5 बनाते हैं। s में एक ही बनाते हैं, p में 3 बनाते हैं, मतलब 3 ऑर्बिटल, d में 5 बनाते हैं, f में कितने बनाते हैं? 7। तो s सब शेल में एक ऑर्बिटल है, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल है, d में 5 ऑर्बिटल है और f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। यहां पर हमने लिखा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन शेल। गिवन शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? तो n स्क्वायर के बराबर। देखिए यहां पर 1 का स्क्वायर 1, फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल है? 1 का स्क्वायर 1, एक ही है। सेकेंड एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल है? 2 का स्क्वायर 4, देखिए 4 हो गए। s में 1 है, p में 3 है, हो गया ना 4। 3 का स्क्वायर, थर्ड एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3 का स्क्वायर 9, 9 कैसे होंगे? देखिए s में 1 है, p में 3 है, d में 5 है, तो 1 + 3 + 5 कितने हो गए? 9 हो गए। फोर्थ एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? तो 4 का स्क्वायर कर दो, 16। 16 कैसे होंगे? देखो s में 1, p में 3, d में 5, f में 7। 7 + 5 12 + 3 + 1 16। ये जनरलाइज कर दिया इससे। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन शेल, किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है 2n स्क्वायर। एक दो बता देते हैं आपको। फर्स्ट एनर्जी लेवल में तो n की वैल्यू 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 × 1 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 and 2। सेकेंड एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 × 2 का स्क्वायर, n की वैल्यू 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जितने ऑर्बिटल उसके डबल इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, तो 4 ऑर्बिटल है, 4 का डबल यानी 8 इलेक्ट्रॉन, इससे भी आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8। थर्ड एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18। यहां देखिए s में 2, p में 6, d में 10। अरे भाई जितने ऑर्बिटल है उसका डबल इलेक्ट्रॉन का नंबर। 2 + 6 8 + 10 18 होता है। फोर्थ एनर्जी लेवल में 4 स्क्वायर 2 × 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 2 32। इसका डबल कर लीजिए, 16 का डबल 32। तो जितने ऑर्बिटल है उसके डबल इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ में आया? फिर नंबर ऑफ सब शेल्स नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सब शेल। सब शेल में ऑर्बिटल का नंबर तो ये होता है 2l + 1। देखिए s सब शेल में कितने ऑर्बिटल है? s सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या है? 0 रखिए, 2 × 0 0, 0 + 1 1। p सब शेल में ऑर्बिटल का नंबर, p सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या है? 1 है, 1 रखिए, 2 × 1 2 + 1 3, 3 ऑर्बिटल है। d सब शेल में, d में 5 ऑर्बिटल है, d सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या है? 2 रखिए, 2 2 4 + 1 5। किसी भी सब शेल में ऑर्बिटल का नंबर इससे निकाल सकते हैं। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन सब शेल, तो ये हो जाएगा 2 × 12 + 1। ठीक है। और लास्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं।
समझ में आया? ये पूरा जनरलाइज कर दिया है, इससे अब कहीं इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको फर्स्ट 10 एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो बता रहे हैं। सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल H है, एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 है मतलब प्रोटॉन का नंबर 1 है, न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s1। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 1s में, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s1 लिखेंगे। ये इसका बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन। सेकेंड एलिमेंट है हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2। ये बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग हो गया। समझ में आया? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। थर्ड है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3 एटॉमिक नंबर है मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 हैं, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, ये फिलअप हो गया, इसके बाद 2s में आएंगे। ये बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, ठीक है। फिर बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4 1s2 2s2। समझ में आ रहा है? सबसे पहले 1s फिलअप होगा, वो भर गया तो नेक्स्ट 2s में जाएगा। अब 2s के बाद कहां जाएगा 2p में जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट है बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p1। सबसे पहले 1s को फिलअप करेंगे, सबसे कम एनर्जी, उससे ज्यादा 2s की, उससे ज्यादा 2p की। ये बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आया, सेकंड से पेयरिंग हो गया। 2p में 3 ऑर्बिटल्स है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये कंडीशन। कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2, यहां तक तो वही रहेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 2p में, 2p2। ये इसका बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन। 1, अब पेयरिंग होगा क्या नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है भाई? सबसे पहले अपन ने 1s को फिलअप किया, फिर 2s पे जा रहे हैं, कौन सा रूल लग रहा है? अब बाउस प्रिंसिपल, ठीक है। फिर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं एक ऑर्बिटल में, कौन सा रूल लग रहा है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब यहाँ पर पेयरिंग करेंगे क्या सब शेल में? नहीं करेंगे। कब करेंगे? जब ये सभी हाफ फिल्ड हो जाएंगे। ये कौन सा रूल है? हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ है, पहले सारे हाफ फिल्ड होंगे फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 1s2 2s2 2p3, ये इसका बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड से पेयरिंग, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड से पेयरिंग, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड, ये थर्ड। पहले से पेयरिंग नहीं होगा, पहले सब हाफ फिल्ड होंगे। अब ऑक्सीजन से देखिए पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 2p4, p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड से पेयरिंग हुआ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड से पेयरिंग, 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब पेयरिंग स्टार्ट है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल इजी है। ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p5। ये बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। नियॉन, एटॉमिक नंबर 10, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6। वन एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 6 है, तो 1 सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया सभी को? तो एटॉमिक नंबर 1 से शुरू करके 10 तक का आपको बता दिया है।
इसी पैटर्न पे आपको किसी भी एलिमेंट का आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तीनों रूल कैसे अप्लाई हो रहे हैं, तीनों रूल के बाद ही अपन आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखिए। सबसे पहला है राइट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर लोएस्ट एंड हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। सोडियम दिया है आपको एलिमेंट, सबसे पहले हमने सोडियम का सिंबल लिख लिया, एटॉमिक नंबर होता है 11। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे 1s में, नेक्स्ट 2 कहाँ जाएंगे 2s में, नेक्स्ट 6 कहाँ जाएंगे 2p में। टोटल 11 एटॉमिक नंबर है, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 + 2 4 + 6 10 हो गए। नेक्स्ट कौन सा सबशेल आता है 3s, उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन है। अब इसका बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है, ये बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसी पैटर्न पे लिखना है, ऐसा नहीं कि 6 दिख रहे हैं तो आप पहले ही भरना शुरू कर दें। आपको हैबिट में आना चाहिए जो भी रूल्स है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि लोएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन कौन सा और हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन कौन सा। तो ये जो ऑर्बिटल का या सबशेल का सीक्वेंस है, ये कौन सा सीक्वेंस है, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे कम एनर्जी किसकी है 1s की, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है 3s की। तो सबसे कम एनर्जी 1s की है, यानी ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है ये कौन सा मिनिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है। इसकी एनर्जी मिनिमम एनर्जी या लोएस्ट एनर्जी, ये मिनिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन। इसके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू हमें निकालनी है। उसके अलावा मैक्सिमम एनर्जी किसकी है 3s में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी। तो ये इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन। इसके लिए भी सेट ऑफ क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन, चारों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इससे पहले आपको बता चुके n की वैल्यू, जो नंबर लिखा है 1 तो n की वैल्यू 1 है। s सबशेल है तो l की वैल्यू 0 है। s सबशेल में l 0 है तो m भी 0 होता है। ये इलेक्ट्रॉन अपवर्ड स्पिन है, मतलब क्लॉकवाइज स्पिन वाला है, तो s की वैल्यू +½ होगी। क्लियर है। इस पे आ जाएगी मैक्सिमम एनर्जी, n की वैल्यू क्या होगी 3, यानी थर्ड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है। s सबशेल में है यानी l की वैल्यू 0 है, और जब l 0 होता है तो m भी हमेशा 0 होता है, एक ही ऑर्बिटल है s सबशेल में। और s की वैल्यू क्लॉकवाइज स्पिन है, अपवर्ड स्पिन है, इसलिए +½ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देखिए, तो अब आपको मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम एनर्जी ये पता लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी सबशेल्स हैव n+l = 7, यानी कितने सबशेल ऐसे होंगे जिनके लिए n+l की वैल्यू 7 हो। अब ये कैसे निकालेंगे, सबशेल तो दिए नहीं है, तो डायरेक्ट ही आप बता देते। तो n+l की टोटल वैल्यू n+l का सम 7 है। ऐसे सबशेल कौन कौन से वो बताना है। तो देखिए n+l ये टोटल आपको रखना है 7। तो कैसे रखेंगे, ये कोई पॉसिबिलिटी है क्या आपके पास। तो यदि हम ऐसा लिखें 7 + 0 तो ये 7 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब 6 + 1 करें तो ये भी 7 हो जाएगा, होगा ना। तो इधर हमने एक कम किया, इधर एक बढ़ा दिया, एक इधर कम करते हैं 5 + 2 ये भी 7 होता है। 4 इधर एक कम करें, इधर एक बढ़ाते हैं, 4 + 3 भी 7 होता है। अब बोलोगे 3 + 4 वो भी 7 होता है, लेकिन वो आ तो गया है 4 + 3, और उसका दूसरा रीजन भी वो भी हम बताते हैं। अब 7 + 0 इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखिए। n की वैल्यू 7 है तो हमने लिखा 7 है ना। अब सबशेल पे अपन जा रहे हैं, l की वैल्यू 0 है, l 0 है मतलब सबशेल कौन सा है s, तो 7s
7s के लिए n प्लस एल क्या होगा 7 होगा। n की वैल्यू 6 है तो 6 लिख दिया, l की वैल्यू 1 है, l 1 है मतलब p सबशेल है तो ये हो गया 6p। अब आ रहा है ना समझ में। ये 5 लिखा, 2 वैल्यू किस सबशेल के लिए होती है d के लिए तो 5d कर दीजिए। 4 लिखा, l की वैल्यू 3 किस सबशेल के लिए होती है f के लिए तो 4f। अब इधर एक कम करेंगे इधर बढ़ाएंगे, 3 प्लस 4 तो 3g होता है क्या, वो तो होता ही नहीं है ना। तो इसलिए ये 4 सबशेल्स हैं जिनके लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या है 7 है ना। ये एकदम बेसिक चीजें, ये समझने से आपको धीरे धीरे किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम बेसिक से शुरू इसको कर रहे हैं, काफी सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ये करने के बाद आपके ठीक हो जाएंगे। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ न्यूट्रल एटम, ये दिया हुआ है आपको 2k 8l 5m, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नए तरीके से दे दिया है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक तो एटॉमिक नंबर क्या है इस एलिमेंट का, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग n plus l equals to 3, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग पैरेलल स्पीड। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन किसका है, न्यूट्रल एटम का। न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन है मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर दिया हुआ है तो इसका सम टोटल कीजिए कितना हो रहा है, 2 प्लस 8 प्लस 5 कितना हुआ 15 इलेक्ट्रॉन्स है न्यूट्रल एटम में। हम न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन का नंबर किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के, तो इलेक्ट्रॉन 15 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 15 होंगे, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा 15 होगा। समझ में आया कैसे किया है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 15 है इसलिए प्रोटॉन्स भी 15 होंगे, एटॉमिक नंबर 15। अब वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कैसे बताएंगे, तो देखिए k शेल मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल, l शेल मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल, ये थर्ड एनर्जी लेवल है ना। डिफरेंट एनर्जी लेवल आपको दिए हैं। ये आपका वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल होता है वैलेंस शेल, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो गया 5। ठीक है, अब देखिए 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो मेटल होता है। एटॉमिक नंबर 1 to 20 तक ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा मेटल, और 4 से लेके 8 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में तो क्या होगा नॉन मेटल। तो यदि मेटल होता तो वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती, और नॉन मेटल होगा तो वैलेंसी होगी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मतलब ये क्या है नॉन मेटल है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 8 माइनस 5, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी होगी 3, जो नॉर्मल वैलेंसी। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखते हैं बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन, तो उससे काफी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। जहां 15 खत्म हो जाए वहां रोक देना है। देखिए 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 3 15, ये बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, s में 1 है, p में 3 ऑर्बिटल। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट और सेकंड, ये 2 है फर्स्ट ये सेकंड। इसमें 6 है 1 2 3 4 5 6, फिलअप वैसे ही करना है, रूल्स फॉलो करना है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 3 है 1 2 3। समझ में आया इतना। यहां से भी देख सकते हैं, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकंड, ये थर्ड एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, वैलेंसी 8 माइनस 5 हो गए। अब क्या पूछा है नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो s ऑर्बिटल 1s है 2s है और 3s है।
s ऑर्बिटल कितने हैं, या s सबशेल कितने, 3 है, 1s 2s 3s, सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल s इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 हो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, यहाँ p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, टोटल p इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, 6 + 3 9 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग n + l = 3, n + l की वैल्यू 3 चाहिए। अब n + l 3 कहां होगा, यहां देखो 1 + 0 1 है, 2 + 0 2 है, यहां पर n की वैल्यू l की वैल्यू, n की वैल्यू 2 है, p सबशेल की l की वैल्यू 1 होती है, तो n + l की वैल्यू 2 + 1 3 होगी। यहां पर n की वैल्यू 3 है, s सबशेल है तो l की वैल्यू 0, n + l 3 + 0 3, यहां क्या होगा 3 + 1, ये तो 4 हो जाएगा। तो ये दो सबशेल्स हैं 2p और 3s, इन दोनों के लिए n + l की वैल्यू क्या है, 3 है, तो इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने वो पूछा है, तो 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके लिए n + l की वैल्यू 3। समझ में आ रहा है, एक एक बेसिक चीजें आपकी ठीक हो रही है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग पैरेलल स्पिन, पैरेलल स्पिन मतलब क्लॉकवाइज स्पिन, क्लॉकवाइज बोले पैरेलल बोले बात एक ही, तो पैरेलल स्पिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 की स्पिन क्या है, पैरेलल है, और यदि एंटी पैरेलल स्पिन पूछते हैं तो बचे हुए हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं बचे हुए, 1 2 3 4 5 6, 9 + 6 15, 9 की स्पिन पैरेलल है तो बचे हुए 6 की क्या है, एंटी पैरेलल। समझ में आया कैसे करना था, बिल्कुल इजी है।